Hello बच्चों, let's read the question. A coil is placed in magnetic field such that plane of the coil is perpendicular to the direction of the magnetic field. Okay, the magnetic flux through a coil can be changed. तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमने एक कॉइल को प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो हमसे कहा जा रहा है कि किन किन तरीकों से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल। दूसरा, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तीसरा, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। चौथा ऑप्शन, बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो आइए देखते हैं, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा। की कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए वो ये है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यानी जिसके थ्रू ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके, मगर यहाँ पे बात ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ध्यान देने वाली बात ये है कि डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है। ओके, तो आइए देखते हैं, अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को देखेंगे दिस विल बी सिंपली इक्वल टू, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और इसके साथ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम यानी कॉस ऑफ थीटा। तो डिपेंडेंसी से पता चलता है कि जो हमारा फ्लक्स है, डिपेंडेंसी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हम अभी आपको बताएंगे। तो फ्लक्स जो है दिस विल बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि लेट सपोज ये मेरी कॉइल है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, लेट सपोज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल, but the coil must be placed perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, अगर इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ थ्रू पास हो रही है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो बात ये है यहाँ पे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो वो थीटा यहाँ पे हमें कंसिडरेशन में लेने हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे फ्लक्स के रिलेटेड, तो पहली बात तय हो गई कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे तो ये डिपेंड करता है। बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अगर हम इस एरिया को चेंज करेंगे, फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम चेंज करेंगे तो इसका मतलब फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर थीटा की बात की जाए, यानी अगर एरिया जो है, एरिया ऑफ कॉइल जो है, इसके थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा फ्लक्स है। यानी अगर कॉस थीटा को यहाँ पे हम देखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0 डिग्री, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन का, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि मैक्सिमम लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शुड पास थ्रू द एरिया ऑफ द कॉइल। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होना चाहिए, अगर वो 0 डिग्री है, इसका मतलब cos 0 is 1, इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। लेकिन अगर कभी कभार थीटा 90 डिग्री बन गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरह से जा रही है और प्लेन ऑफ द कॉइल दूसरी साइड से, यानी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू द एरिया ऑफ द कॉइल, तो उस वाले केस में आपका फ्लक्स जो है वो 0 बनेगा। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल,
इस पे भी हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। चौथा ऑप्शन बोलता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, इससे क्या होगा, डायरेक्शन एब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा फ्लक्स के। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले तीन ऑप्शन किस किस में आते हैं, ए बी सी ओनली, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जिसमें हमें ये तीनों स्टेटमेंट सेट्स पे हो जाते हैं। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।